ऊपर दिखाओ भैया, पर अमेरिका पर तो उसकी जीडीपी का 125% कर्ज है, तो वो पूरा विकसित देश है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए ये ऐसे है दोस्त, इसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझना कि एक आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आपने यहाँ पर 100 रुपये कर्ज तो लिया, 100 रुपये कर्ज लिया, और आपका जो जीडीपी है वो 100 रुपये है, और यहाँ पर आपने ले लिया 125 रुपये कर्ज, ठीक है, 125 रुपये कर्ज ले लिया आपने, या हम बोले यहाँ पर आपने 225 रुपये कर्ज ले लिया। तीनों स्थितियों का विचार करना, 225 रुपये भी आपने कर्ज ले लिया। तो जो आपने यहाँ पर डेप्ट लिया है, एक तो ये है कि आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो 100 का 225 कितना हो गया, 125% हो गया ना। तो इतना कर्ज आपने ले लिया, तो लेकिन आप क्या करते हैं कि आपकी ये जीडीपी हो गई। अब हम इंडिया के तरीके पे इस पे बात करते हैं कि हम जो कर्ज ले रहे हैं ना, सबसे बड़ा अंतर क्या है, विकसित देश जब अपनी जीडीपी पर कर्जा लेता है उससे परिवर्तन की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर भारत ने कोई कर्ज लिया और हमको जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था इस देश में, उस पैसे से हम उस पैसे से उस प्रोडक्शन को उस रेट में नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी कि जो उत्पादन हमको बढ़ाना चाहिए, देश का विकसित होगा जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। लेकिन ऐसा क्या है कि आप किसी भी सुविधा को यदि खरीद लोगे पैसों में, मान के चलो आपने कहीं से कर्जा लेकर के उस देश के लिए सुविधा को खरीद लिया, समझ पा रहे हैं आप? ये जैसे कि आपने अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीद ली और आपने अपने घर में इनकम का सोर्स नहीं बढ़ाया, पैसे के जनरेशन का, उस रेवेन्यू को बढ़ाने का जो सोर्स है वो नहीं बढ़ा पाए, तो अंतिम रूप से तो आपको वो पैसा जो आपने लिया लौटाना पड़ेगा कर्ज के तौर पर। तो एक तो ये पैसा लौटाया और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर लिया, तो भविष्य में क्या होगा उस पैसे की वजह से कि वो जनरेट करने लग जाएगा पैसा, समझ पाए? इन फ्यूचर पैसा जनरेट होगा विकसित देश के मामले में, बहुत जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वो टेक में इन्वेस्ट करेंगे, या बहुत जगह ऐसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या होता है कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना जबरदस्त डेवलप हो पाता है और वो कर्ज ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो एक विकसित देश पर कर्ज और एक आपका डेवलपिंग कंट्री पर, विकासशील देश पर कर्ज में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। ठीक है, तो उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते।